पसमांदा समाज की समस्याओं को लेकर जल्द मिलेंगे प्रधानमंत्री से संजय गुर्जर। दादरी, गौतम बुद्ध नगर। आज यहां पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस बादलपुर में भारत बचाओ, संविधान बचाओ आंदोलन, पीडीएमएम गठबंधन, विश्व शांति मिशन एवं भारतीय किसान यूनियन एस के नेताओं के द्वारा महत्वपूर्ण लोगों की मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय पसमांदा हिंदू मुस्लिम महासभा का गठन किया गया और राष्ट्रीय पसमांदा हिंदू मुस्लिम महासभा का सर्वसम्मति से शाहिद भैया को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर भारत बचाओ, संविधान बचाओ आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पीडीएमएम गठबंधन के प्रमुख संजय गुर्जर ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि पसमांदा समाज की समस्याओं को लेकर बहुत ही जल्दी हमारे सभी संगठन देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे और उन्हें समस्याओं से अवगत कराएंगे। पसमांदाओं की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरकार से मांग की जाएगी। देश और प्रदेश में ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है और उत्तर प्रदेश जातिवाद का गढ़ बन चुका है। हम सभी सार्थक सोच के लोग हैं और सभी धर्म और समाजों का सम्मान करते हैं। इसलिए काफी लंबे समय से चर्चा के बाद अब राष्ट्रीय पसमांदा हिंदू मुस्लिम महासभा को बड़े स्तर पर अस्तित्व में लाने की आवश्यकता है, जिससे सभी समाजों का भला हो सके। पसमांदा शब्द का मतलब है जो बहुत ज्यादा पिछड़ गए हों, उनके ही अस्तित्व की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। सभी वंचितों के लिए जरूरी है एक हो जाओ, वरना सभी का शोषण होगा। नेशनल लोकमत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लताफत ने कहा कि बहुत अच्छी पहल है, इससे समाज एक साथ खड़े होंगे। पीडीएमएम गठबंधन की राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य एडवोकेट डब्लू सिंह मुंडन ने कहा कि सामाजिक न्याय यात्रा से देश और प्रदेश में बड़ा बदलाव आएगा और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। इस मौके पर विचार रखने वालों में भारतीय किसान यूनियन एस के प्रदेश अध्यक्ष रतन सिंह ने सभी को एकजुट होकर संघर्ष करने के लिए कहा। इनके अलावा भारतीय किसान यूनियन एस के जिला अध्यक्ष इकबाल नागर, मंडल अध्यक्ष गजेंद्र सिंह पाल, बदायूं के जिला अध्यक्ष नौशाद खान, जितेंद्र उर्फ बबली गुर्जर, सतपाल यादव, हाजी अल्ताफ आदि ने भी अपने विचार रखे। हमारे बीच संजय गुर्जर जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन व प्रमुख पीडीएमएम गठबंधन के। उनसे जानकारी लेना चाहेंगे। आज जो प्रेस वार्ता के लिए हम लोगों को आमंत्रित किया गया, कौन सा ऐसा प्रमुख मुद्दा है जिसके लिए आज मीडिया को आपने आमंत्रित किया है? देखिए, पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहाँ आए हैं। और प्रमुख मुद्दा यह है कि हम लोगों ने आज एक संगठन का गठन किया है, राष्ट्रीय पसमांदा हिंदू मुस्लिम महासभा, जिसका शाहिद भैया को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। और ये हमारे कई अन्य और संगठन भी चल रहे हैं, उन सभी संगठनों की रिकमेंड पे और सामाजिक न्याय के और सामाजिक विचारधारा के जितने भी तमाम लोग हैं, उन्हीं के सभी के सुझावों के हम लोगों ने सुझाव लेने के बाद में उन्होंने सुझाव दिए हैं कि आज जो राष्ट्रीय हिंदू मुस्लिम पसमांदा महासभा की आवश्यकता है, जिसमें दोनों ही समाजों के लोग समायोजित होकर कार्य कर सकें। अच्छा, आपने अभी ये नारा दिया है पसमांदा एक समान हिंदू हो या मुसलमान जी, इसका महत्व क्या है? क्या क्या दर्शाना चाहते हैं देश के अंदर? हम देश के अंदर पहले से ही हम लोग सेकुलरिज्म की राजनीति करते हैं। हम दर्शाना चाहते हैं कि जाति भेदभाव की राजनीति अब इस देश में खत्म होनी चाहिए, सामाजिक न्याय का उदय होना चाहिए, भाईचारे का, गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए, सामाजिक न्याय और समाजवाद के लिए, समाजों में समानता और समरसता के लिए हम लोगों ने ये एक नारा दिया है, जिसमें दोनों, क्योंकि जो बहुत ज्यादा पिछड़ गए हों वो पसमांदा है, तो दोनों ही समुदाय के लोग बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं, जिन लोगों को सत्ता के साधनों में हिस्सेदारी नहीं मिली है, उन लोगों के लिए हम लोगों ने इस संगठन की स्थापना की है। उन तमाम सभी लोगों को, वंचित और उपेक्षितों को लेकर पसमांदा की जो लड़ाई है वो मजबूती के साथ में लड़ेंगे। और मैंने अपने संबोधन में भी कहा भी था कि हम तमाम संगठन गोरखपुर से लेकर बिहार तक, तो और कर्नाटक से लेकर मुंबई तक, महाराष्ट्र तक, यानी कि सभी सम्मान विचारधारा के लोग जुड़े हुए हैं। और इसमें आगामी समय में हम भारत के प्रधानमंत्री जी से, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, सभी डेलीगेशन के रूप में
रक्षा मंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और सब लोगों से मिल चुके हैं, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर इस प्रमुख मुद्दे को लेकर पसमानदाओं की समस्या के समाधान के लिए हम मुलाकात करें। कहीं ना कहीं देखा जाए, आप हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा, भाईचारे का राज चलेगा, लेकिन वर्तमान की जो सरकार है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी खाई खोदने में लगी हुई है जो पाटने में जो है, आप जैसे बहुत सारे लोग दफन हो जाएंगे लेकिन नहीं पाट पाएंगे। कैसे पार पाएंगे इस सरकार से? सरकार से पार पाने का मतलब ये है कि ये सरकार जो हरकत कर रही है, इनके जो नुमाइंदे हैं जो अपने आप को हिंदुत्व के सरमौर समझते हैं, वही खुद अपने आप इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं कि जो गैर मुस्लिम ये सॉरी जो गैर मतलब पिछड़ा, जिनको ये कहते हैं कि अशूद्र, तो शूद्र में हम भी आते हैं, दलित समाज के लोग भी आते हैं, तो 85% या 80% उन लोगों को तमीज धीरे धीरे आ जाएगी कि हो क्या रहा है। कथावाचक पे जो प्रकरण हुआ है उसमें हमारे यादव समाज के लोगों के साथ में जो बदतमीजियां हुई हैं वो सब चीजें देखने को मिली। आज मैं समझता हूं जो यादव भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए नारा लगाते थे या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की बात करते हैं, उसके दिमाग में भी इनके प्रति पूरी कुंठा पैदा हो गई है। और आगे चल के अन्य समाजों के लिए भी ये बिल्कुल पूरी तरह से एक सबक है कि जब जिस श्री कृष्ण भगवान जी की आप कथा कह रहे हो उनके वंशजों को नहीं बख्शा जा रहा, तो अन्य पिछड़ों की फिर औकात क्या रह गई है। तो ये पूरे प्रदेश में हम लोगों को आप लोगों के माध्यम से बताने की आवश्यकता है और हम ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार करेंगे। अभी हमारे आदरणीय यादव जी कह रहे थे, सतपाल यादव जी, की 15 साल का होता है धर्म का मामला, तो 15 साल का मामला तो 10 साल अब होने जा रहे हैं, 5 साल और झेलेंगे अगर इस प्रकार की कंडीशन है। वरना किसी भी प्रकार के गलत कार्य का देखिए विनाश निश्चित है और उसका समापन भी जरूरी है, वो निश्चित होगा। संजय जी, जिस तरीके से वर्तमान सरकार धर्म की अफीम चटा के ओबीसी समाज का जो 50% हिस्सा है अपने पाले में उसको कर लिया है, तो आप कैसे उनको समझा पाएंगे? नहीं, समझा पाने का मतलब यह है कि हम लोग आज गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ कंडीशन ये है कि अगर हम किसी मुस्लिम भाई को गाली देंगे तो हम हिंदू हैं, अगर हम उनके खिलाफ उल्टी सूदी वाहियाती करेंगे तो हम हिंदू हैं। लेकिन जब हम टिकट मांगते हैं तो यहाँ गुजर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो समाजों के लोग समझने लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है उसको पूरी तरह से लोग समझ चुके हैं। और यह जो इनका चल रहा है इसको ज्यादा लोगों में, हम बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनसे हमारी बात भी होती है, हम उनको समझाते हैं तो लोग मान जाते हैं, समझ में आ जाती है। तो चूंकि उनका जो प्रचार है, उनका जो तंत्र है वो हम लोगों से बहुत ज्यादा मजबूत है। हम क्या है, घरों पे नहीं पहुंच रहे हैं। वो तो अभी सिंदूर के नाम पे घरों में फिर एंट्री मारने वाले थे, वो तो बदनामी होगी भाई, सिंदूर से तुम्हारा गलत रिएक्शन चला जाएगा। अन्य वो तो एक बार फिर एंट्री मार रहे थे, कभी ये वहां के चावल बांटते हैं, कभी अयोध्या का कुंभ का जल बांटते हैं, कहीं गौ रक्षा की बात करते हैं, माता और बहनों को जाके कश्मीर की बात बताते हैं, वहां बहुत बड़ा अत्याचार हुआ था। तो 8-8 बार जब लोग जा रहे हैं, तो हाँ 8-8 बार जब लोग जा रहे हैं तो निश्चित तौर से बदलाव होगा। अब हम लोगों ने जो सम्मान विचारधारा के लोग हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, दलित हैं, हम लोग भी कहीं ना कहीं ज्यादा समूह के पास में ना जाके कम संख्या में जाएं, लेकिन हम भी निश्चित तौर से अब घरों में जाएंगे, लोगों को बताएं। सामाजिक न्याय यात्रा की बात की जा रही है, तो आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कि सामाजिक न्याय यात्रा अगर चालू की जाएगी तो कुछ बदलाव होगा? बदलाव समय परिस्थिति की मांग, मंडल आयोग लागू करा, वो लड़ाई मैंने लड़ी संजीत जी के नेतृत्व में, और पश्चिम प्रदेश मान मोर्चा इस लड़ाई में उनके साथ है। और जो समान विचारधारा के दल हैं छोटे छोटे, वो सब लोग इसमें सामाजिक न्याय की लड़ाई में साथ रहेंगे और सामाजिक न्याय मिलकर। क्या लगता है जिस तरीके से जो है वर्तमान सरकार कहीं ना कहीं शोषण और अत्याचार दिन प्रतिदिन कर रही है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या माइनॉरिटी हो या अल्पसंख्यक समुदाय हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो है एक एक करके सबका नंबर आ रहा है लेकिन बोल कोई नहीं रहा है। इन दसों में जो बोलने वाले हैं, जिन पर भाई के जो बैठे हैं पार्लियामेंट में और विधानसभा में, वो डरते हैं और वो भयभीत है इस सरकार से, कहीं तुम्हारे ईडी और उसका छापा ना पड़ जाए। जो लोग यहाँ बैठे हैं शैली के, न इनका ईडी आएगी न सीबीआई आएगी, क्योंकि ये साफ स्वच्छ सभी के हैं, इन्हें कोई डर नहीं है, वो भयभीत है लोग, इसलिए नहीं बोल रहे। उन्हें बोलना चाहिए। और जब इस संगठन के लोग, सामाजिक न्याय के लोग पार्लियामेंट में, विधानसभा में जाएंगे तो इन चीजों की आवाज को उठाएंगे। अभी पीछे एक छोटा सा मुद्दा है, पश्चिम प्रदेश मान मोर्चे की लड़ाई को लेकर हमने सारे एमपीओ ज्ञापन दिया, 27 एमपी है, 134 विधायक हैं, तो उसमें एक एमपी ने भी पार्लियामेंट में बात नहीं उठाई। केवल एक चंद्रशेखर आजाद ने पार्लियामेंट में, हमने साथ में ताली दिया, 9 आवाज उठाई। तो जब ऐसे लोग पहुंचेंगे शहरी दिल और ईमानदार लोग, वो आवाज को उठाएंगे। और मैं मानता हूँ ये संगठन अगर साथ मिलकर चले तो इस लड़ाई में अवश्य हमारी जीत होगी। और विधानसभा पार्लियामेंट लोग नहीं,
जो सामाजिक न्याय की बात है। राष्ट्रीय पसमानदा हिंदू मुस्लिम महासभा का गठन आज हुआ है और कहीं ना कहीं एक न्याय यात्रा की बात हुई है, सामाजिक न्याय यात्रा की। लेकिन तमाम वीडियो आप देखते हैं सोशल मीडिया पे कि मुस्लिम समुदाय के लोग फेरी लगाते हैं, गांव में जाते हैं, उनकी पिटाई होती है, उनको मारा जाता है। क्या ऐसी वर्तमान सरकार को भी कुछ चेतावनी है आपकी तरफ से? सरकार कुछ समझ रही है, उसे चेतावनी। झगड़े रोजाना हो रहे हैं, जो इटावा में हुआ, सहारनपुर में हुआ, मुजफ्फरनगर में हुआ, ये उनके लिए चेतावनी है और यही संगठन उनके लिए चेतावनी बनकर उभरे हैं, जहाँ लोग आज बैठे हैं। जी वकील साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप तो खुद एक राजनीति के मंजे में व्यक्ति हैं, आप दिल्ली से चुनाव लड़ा, राजधानी में आपने पार्टिसिपेट किया है चुनाव में। क्या लगता है आज की राजनीति को देखते हुए कुछ हो पाएगा आपके माध्यम से? मेरा नाम एडवोकेट डिबलू मुंडन है और मैं दिल्ली से चुनाव लड़ा हूं अभी पटपड़गंज विधानसभा से 2025 का। तो बीजेपी की नीयत हमने वहां देख चुके हैं। बीजेपी ऐसे ही नहीं आई है, बड़ी हेराफेरी से आई है और दिल्ली ही नहीं हरियाणा और महाराष्ट्र में भी ये हेराफेरी से आए। तो उस जो हेराफेरी अब की है बीजेपी ने, उस हेराफेरी के हम लेकर के चले 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा में। तो उत्तर प्रदेश जो क्या नाम है, अब चुनाव होने जा रहा है इसमें, तो हमारा गठबंधन है एक पीडीएमएम गठबंधन के नाम से। इसमें हमारी 7 पार्टियां हैं, तो 7 पार्टियां का एक ही विचारधारा है और इस विचारधारा के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश में जो आने वाला विधानसभा चुनाव है वो तैयारी में लगे हुए हैं और मैं स्याना विधानसभा से अपनी तैयारी कर रहा हूं आने वाले समय के लिए। दूसरी बात कि जातिवाद की खाई जो है, जो बीजेपी खोद रही है, वो एक दिन ऐसा होगा 2027 में कि ये अपनी खाई खुदे हुए में और अपने आप ही गिर जाएंगे उसमें। ये मेरा मानना है। सामाजिक न्याय रथ यात्रा की अभी बात कर रहे थे जी, तो उससे क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? नहीं, उसमें सामाजिक न्याय यात्रा जो निकाल रहे हैं ये सर्व समाज की हमारी यात्रा है और गढ़ से शुरू होगी। ये अभी फिलहाल का जो प्रोग्राम है और गढ़ से शुरू होकर के ये 6 जिलों का हमारा प्रोग्राम है इसमें। तो उसमें हमारा हापुड़ लोकसभा, क्या नाम है, हापुड़ लोकसभा है। उसमें हापुड़ लोकसभा में जो है हमारा जो आता है फिर बुलंदशहर है, उसके बाद फिर हमारा गौतम बुद्ध नगर है और फिर गाजियाबाद और मेरठ। ये हमारी विधानसभा निश्चित हुई है जहां से हमें सामाजिक न्याय यात्रा निकालनी है अपनी और समाज को एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि बिना एकता की भावना के हम जो बीजेपी सरकार है ये टक्कर नहीं दे सकते इसको। समझ गए यार, जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे तब तक हम इसको परास्त नहीं कर सकते। चलिए नीचे के साथ मेरा नाम गुजर इकबाल सिंह नागर है। मैं मेरठ से भारतीय किसान यूनियन सेकुलर का जिलाध्यक्ष हूँ। आज की जो प्रेस वार्ता रखी गई है जी, प्रमुख मुद्दों को लेकर कहां तक कामयाबी मिल पाएगी? बिल्कुल श्योर हैं हम। हमारा जो संगठन है बहुत मजबूती से उभरेगा और अपने सभी मुद्दों को लेकर जो है प्रदेश में और देश में अपना वर्चस्व बना के रहेगा। सभी जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो मजबूती से काम करेंगे इस एजेंडे पे। और 2026 में हमारे पंचायत चुनाव हैं, उनमें अग्रणी भूमिका निभाएंगे। पंचायत चुनाव में चाहे वो तुम्हारे निकाय चुनाव हो, पंचायत में जो ये ग्राम पंचायत के चुनाव हो, और आपका फिर विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं 27 में। तो हम अपना एक मजबूती से एक परसेप्शन क्रिएट करेंगे और प्रदेश में लगेगा और लोगों को भी हमें नोटिस करना पड़ेगा कि हमारा संगठन कहाँ से कहाँ पहुंचा है। जितने भी लोग हमारे संगठन के यहाँ हैं वो मजबूती से अपने अपने जिले में, मैं सबसे ये आह्वान करता हूँ, जितने भी जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और जितने भी हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं, अपने जो काम आपको मिला है, जिस चीज के लिए आप नियुक्त किए गए हो, मजबूती से आपको काम करना है और मजबूती से हमारी जरूरत होगी। हम आएंगे, कोई भी किसी भी आपका डीएम, एसएसपी, आपका जो है ये एसडीएम और तहसीलदार, जिस लेवल पे भी जिसकी जरूरत हो, हम सब जो है इकट्ठा होकर मजबूती से आपके काम के लिए तैयार हैं
और किसी को भी हार नहीं मानना है। हमारा कोई भी प्रतिनिधि हार नहीं मानेगा, लड़ेगा मजबूती से और खड़ा होगा। और आज ये कारवां आपको लगा है कि अभी लोग हमारे बाहर भी खड़े हैं, बहुत लोग आए हैं यहाँ पे, बहुत जो है तगड़ा संगठन है हमारा, ऐसा नहीं है। और आपको एक जो है 2027 में 2026 में हमारे संगठन की छाप मिलेगी। चलिए ठीक है।